So today we will study a new topic, that is rate of change of velocity. Rate of change of velocity. If you pay attention to the heading, that is, first there are two things, rate and change of velocity. Okay, means to say there is change in the velocity. Okay, like suppose an object is moving and its velocity is changing. Okay, velocity is speed with direction. Okay, velocity is simply a speed, but in this case when we calculate velocity we will take care of direction. So suppose an bike is moving in a straight line and its speed is changing, so we can say its velocity is changing. Now we want to know how much change in the velocity in 1 second or 1 minute or in 1 hour, how much change in the velocity. Okay, when we measure that change in 1 second, then it is called acceleration. So acceleration is a new quantity which is basically measure change in velocity divided by time. Okay, so rate of change of velocity is called acceleration. The name of this whole term is rate of change of velocity is acceleration. Okay, means to say we are here measuring चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम. ओके, हम यहाँ पर ये पता कर रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है वो यूनिट टाइम में कितना हो रहा है. जो आंसर आएगा उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं. ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. डिवाइडेड को हम बोलते हैं पर यूनिट टाइम. अगर आप इसे इंग्लिश में लिखोगे तो आप बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. ओके, अब एक्सीलरेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से. एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए. चेंज हम हमेशा सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं. ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, अगर आपको चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity. Final velocity is v and initial is u. Okay, final velocity को हम v से डिनोट करते हैं और initial को u. So v minus u divided by time. So a, the formula for a is v minus u divided by time. Okay, SI यूनिट निकालेंगे तो SI यूनिट सिंपली निकल जाती है फॉर्मूले से. ठीक है, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. ओके, वेलोसिटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय टाइम है. ठीक है, फॉर्मूले में अगर आप देखो तो वेलोसिटी है और टाइम है, तो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड एंड एस इधर चला जाएगा. तो एक्सीलरेशन की जो यूनिट है दैट विल कम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, इसको रीड करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे, क्योंकि अगर आप एस स्क्वायर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एस माइनस टू. वेन एवर द नंबर गोज इन टू द न्यूमरेटर देन द साइन ऑफ पावर रिवर्स. तो तब आप ये साइन नहीं लगाओगे. ठीक है, अगर आप ये डिवाइड का साइन लगाओगे तो आप एस स्क्वायर नीचे लिखोगे तब पॉजिटिव. अगर आप डिवाइड का साइन नहीं लगा रहे, एस को ऊपर लेके जा रहे हो, तो आप माइनस टू लिखोगे. ओके, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो जो उसकी पावर होती है उसका साइन का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, तो एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कई सिचुएशन में एक्सीलरेशन नेगेटिव भी आ सकता है. अगर आपकी सपोज जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक, अगर हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है. तो जो बाद वाली स्पीड है वो तो कम हो गई, यानी v की वैल्यू क्या है, कम है. तो अगर आप
4 - 5 करोगे, यानी v आपका 4 है और पहले जो थी वो 5 है, तो आंसर क्या आएगा 4 - 5 -1। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सीलरेशन जब नेगेटिव होता है इसका मतलब होता है कि स्पीड या वेलोसिटी कम हो रही है। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो उसे हम डिसिलरेशन भी बोल सकते हैं। एक्सीलरेशन व्हेन नेगेटिव उसे डिसिलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव एक्सीलरेशन, डिसिलरेशन एंड रिटार्डेशन, ऑल थ्री आर सेम थिंग, ओके। अगर हम एग्जाम्पल 8.4 देखें तो 8.4 है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अगर कोई स्टेशनरी पोजीशन में है स्टार्टिंग में तो उसका यूज़ ज़ीरो होता है, ठीक है। राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल, अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। राहुल ने साइकिल चलानी शुरू करी और उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई 30 सेकेंड में। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन इन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस। दो केसेस हैं। पहले राहुल साइकिल स्टेशनरी थी, उसने स्टार्ट किया चलना और उसकी स्पीड 6 हो गई और 30 सेकेंड का टाइम लगा, तो इसमें हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है तो उसका यूज़ ज़ीरो होता है, ठीक है। और v क्या होगा, जो बाद में स्पीड आ गई, तो बाद में वेलोसिटी या स्पीड आप सेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड किसी किसी सिचुएशन में सेम हो सकता है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर, सो दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम इज़ 30। व्हाट इज़ आवर फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी। v इज़ 6, u इज़ 0 डिवाइडेड बाई 30, 6 अपॉन 30। इफ़ यू विल सॉल्व व्हाट विल कम, 1/5, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। आप बीच में यहाँ पर यूनिट्स नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट लास्ट में आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे आप 6 - 0/30 भी लिख सकते हो, बट लास्ट में आपको एक्सीलरेशन के यूनिट लिखना ज़रूरी है, ओके। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था कि ही अप्लाइज ब्रेक। अब उसने ब्रेक लगाए और बाईसाइकिल की स्पीड कम होके 4 हो गई, 5 सेकेंड का टाइम लगा। अब पहले जो जब उसने ब्रेक कब लगाए, जब उसकी स्पीड कितनी थी 6, और 4 सेकेंड 5 सेकेंड आफ्टर कितनी हो गई 4, मीन्स 6 और 4। तो मतलब कोई साइकिल पे जा रहा है, ओके, ये पर्सन है और ये इसने जब ब्रेक, पहले इसकी 6 थी फिर इसने ब्रेक लगाए, ओके, इसने ब्रेक लगाए 4 हो गई, ठीक है। तो फाइनल क्या आएगी 4 और इनिशियल u, ओके। तो सेकंड सिचुएशन में तो हमारा फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू, मीन्स v माइनस यू बाई टी। तो v इज़ 4 - 6 डिवाइडेड बाई 5, 4 - 6 इज़ -2 डिवाइडेड बाई 5, ओके। व्हाट इज़ कमिंग 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि अगर जब भी ब्रेक लगाते हैं या फिर जब भी स्पीड कम होती है या वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो सेकंड सिचुएशन में उसने ब्रेक लगाया है, उसकी स्पीड 6 से 4 मीटर हो गई है, ठीक है। यहाँ पर एक सिचुएशन है कि अगर हम देखें, सिचुएशन ये है कि पहले राहुल स्टेशनरी था, ठीक है। सेकंड सिचुएशन तक उसकी स्पीड हो गई 6, 30 सेकेंड का टाइम लगा। फिर एक अनदर सिचुएशन है जो है 4, तो हमें इस क्वेश्चन में 5 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक अलग कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ अलग कैलकुलेट करना, ठीक है। तो दो पार्ट्स हैं,
0 से 6 हुई तो इंक्रीज हुआ, एक्सीलरेशन विल कम पॉजिटिव। 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। कैन एक्सीलरेशन बी ज़ीरो? यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। क्या एक्सीलरेशन ज़ीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है? यू विल आंसर दिस क्वेश्चन।